क्वेश्चन है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स 12/13 इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 को लिखते हैं पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया और हमने इसको क्या लिख दिया, साइन इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। अब देखिए, हम पूरा क्वेश्चन साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम टेन इनवर्स 63/16 को भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स ए इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + a²। हम डायरेक्ट इससे क्या कर देंगे, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टेन इनवर्स 63/16, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 63/16, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ए क्या है, 63/16, सॉरी 63/16 अंडर रूट ऑफ 1 + a², तो 63² अपॉन 16², 16² एलसीएम आ जाएगा, साइन इनवर्स 63/16। आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर बनेगा 4225, 4225, इसका स्क्वायर रूट होता है 65, तो 65/16, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 63/65। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टेन इनवर्स 63/16 को लिखा साइन इनवर्स 63/65। इस पाई/2 को हम इधर लिख देते हैं, प्लस इसमें अप्लाई करते हैं साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी। ठीक, तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 - b² माइनस बी अंडर रूट ऑफ 1 - a²। ये साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला है, और प्लस साइन इनवर्स 63/65 इधर लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 12/13 इंटू ये आपका बन जाएगा 3/5 माइनस 4/5, ये आपका बन जाएगा 5/13। थोड़ा सा भाई कैलकुलेशन समझने की कोशिश करिए, 169 माइनस 144 होता है 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, प्लस साइन इनवर्स 63/65। जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, जो बनेगा पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 12×3 = 36 माइनस 20/65 प्लस साइन इनवर्स 63/65, तो ये बनेगा पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 63/65। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जरा एक बात ध्यान देने वाली थी, जब आपने टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया था, तो ये आपकी वैल्यू आई थी साइन इनवर्स 63/65। अगर बेटा आप इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। क्या हो जाता, ये बन जाता आपके लिए, खैर वो आप मत करिए, नहीं आप फालतू में परेशान होंगे कि आप टेन इनवर्स को पहले साइन इनवर्स में कन्वर्ट कराया, अब साइन इनवर्स को आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं। चलिए ठीक है, हम डायरेक्ट इसी में फॉर्मूला लगा देंगे, किसका, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का। ठीक,
नहीं, आप कर सकते थे, एक स्टेप में आंसर आ जाता अगर आप इसको कन्वर्ट करते किसमें, कॉस इनवर्स में। ठीक, तो हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम साइन इनवर्स से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स 16/65 प्लस साइन इनवर्स 63/65। यहाँ फिर से अप्लाई करते हैं साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फॉर्मूला। तो ये बनेगा π/2 प्लस साइन इनवर्स ए √(1 - b²), तो 63 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर प्लस बी √(1 - a²), तो 16 स्क्वायर अपॉन 65 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका π/2 प्लस साइन इनवर्स, इसको जरा सिंप्लीफाई करिए तो 16/65 प्लस 16 इंटू 16/65, इसकी वैल्यू 16/65 आएगी, प्लस 63/65, और ये क्या बन जाएगा 63/65। आप इनको जब ऐड करेंगे बेटा तो ये आपका बन जाएगा साइन इनवर्स 4225 अपॉन 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर भी 4225 होता है। ये वैल्यू कैंसिल होकर 1 बन जाएगी। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, प्लस π/2। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाई। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात थी जो हम आपको बताना चाहेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। ध्यान देने वाली बात ये थी, अगर हम यहाँ पे टेन इनवर्स को साइन इनवर्स में ना कन्वर्ट करके कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते तो बहुत आसान हो जाता अपने लिए। जैसे अगर हम यहाँ लिखते क्या, टेन इनवर्स ए इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√(1 + a²। तो आप देखिए ये वैल्यू आपकी क्या बन के आई थी, ये वैल्यू आपकी बन के आई थी 65/16। ये वैल्यू बन के आई थी 65/16। तो यहाँ से आप इसको अगर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करते तो टेन इनवर्स 63/16 बन जाता आपका कॉस इनवर्स 16/65। इसका फायदा क्या मिलता, फायदा ये मिलता, ये क्वेश्चन बनता π/2 प्लस साइन इनवर्स 16/65 प्लस कॉस इनवर्स 16/65। ये वैल्यू आपकी क्या बन जाती, ये वैल्यू आपकी बन जाती π/2। तो आपका फाइनल आंसर बन जाता π/2 प्लस π/2 इक्वल टू पाई। ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूले नहीं अप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं ट्रायंगल बना करके क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो वो भी तरीका सही है, उससे भी आपका वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम खुद ट्रायंगल बना के प्रोसीड करते हैं और कुछ क्वेश्चन हम डायरेक्ट फॉर्मूले यूज कर देते हैं। एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो फॉर्मूले आते हैं सभी के सभी ट्रायंगल से ही आते हैं। तो आप चाहो तो ट्रायंगल से सॉल्व करो, चाहो तो आप ऐसे सॉल्व कर दो।